नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में आज हम छठे चरण में आजमगढ़ पहुंचे हैं, जहां कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां बीजेपी से भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ यादव लड़ रहे हैं, वहीं सपा ने धर्मेंद्र यादव पर भरोसा जताया है। आइए वोट डाल के निकलते हुए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं वो किस मुद्दे पर मतदान करने निकले हैं। जी, मैंने पहला वोट डाला है। किस मुद्दे पर इस बार मतदान करने निकले हैं? बस बेरोजगारी और रोजगार और गरीबी, जो भी अभी इस समय चल रहा है मुद्दा, उसी के ऊपर हमने वोट डाला है। उतना मतलब काम नहीं हो पाया सरकार में, क्या लग रहा है आपको जितना होना चाहिए? नहीं, काम तो हुआ ही है, ऐसा नहीं। हाँ, महंगाई और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। पिछली बार भी काफ़ी नज़दीकी फाइट हुई थी उपचुनाव में, 8000 वोटों से निरहुआ जीते थे। इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी फाइट रहेगी निरहुआ में और इनके धर्मेंद्र यादव में फाइट चल रही है। इस बार भी फाइट रहेगी। हम विकास पे वोट डाले हैं और शासन भी सही है और कानून व्यवस्था भी सही है, इस पे वोट डालें। महंगाई बहुत है। मुद्दा देख ही रहे हैं, विकास और विकास हो रहा है। लोकल पार्टियां आएंगे, कौन सा विकास करेंगे? आपस में झगड़ा करेंगे लोग, बंदर बाट जो पूर्व बहुमत में आए। यहाँ पे इंडिया अलायंस है, एनडीए के सामने क्या लग रहा है, चुनौती दे रहा है नहीं दे रहा है? इंडिया गठबंधन बेकार है, कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी महंगाई तो ज़बरदस्त है। महंगाई और रोजगार पे विपक्ष हमलावर रहा है, कहा है उतना रोजगार नहीं दे पाई और महंगाई बहुत हो गई, इसी पर वोट दिए। क्या लग रहा है यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन लड़ रहा है और पिछली बार काफ़ी नज़दीकी सपा की हार हुई थी 8000 वोटों से। इस बार क्या लग रहा है? इस बार हार जीत होगी, वही थोड़े वोट से होगी, 1-2 लाख से नहीं होगी। यही तो चर्चाएं हैं। पिछली बार गुड्डू जमाली एक फैक्टर साबित हुए थे, बीएसपी से लड़े थे, इस बार सपा से। क्या लगा है सपा आसानी से जीत रही है? इस बार जो कैंडिडेट मसूद साहब हैं वो थोड़ा डाउन है, लड़ाई यही दो लोगों में है। राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम और जो काम कर दिया गया है वो कोई नहीं कर सकता है। हाँ, काम से 10 साल में, अरे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कुछ कैसा लग रहा है काम? यहाँ काम 1.5 साल में निरहुआ ने जो काम कर दिया वो कोई नहीं कर पाया आज तक। क्योंकि पिछली बार काफ़ी नज़दीकी हार जीत हुई थी। हाँ। इस बार क्या लग रहा है आपको? निरहुआ जीतेगा जी। बस शहर मेंटेन हो रहा है, सब अच्छा लग रहा है। काम हो रहा है। हाँ, काम बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे कैसा मुकाबला होने जा रहा है? मुकाबला इंडिया अलायंस तगड़ा है। विकास हो रहा है। विकास और कोई प्रधानमंत्री होने के योग्य नहीं है अलावा मोदी के, इसलिए हम लोग दे रहे हैं। इंशाल्लाह। कौन जीत रहा है? सपाई जीत रही है। तो है अच्छा, बस यहाँ पे लोगों को समझ में आए कि हाँ कौन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, किसकी वजह से इतना बदलाव। ये कोई बेस बार आपने मतदान किया? मुद्दा वही है सबका, जो है विकास और यूथ एम्पावरमेंट वाला जो है, बस यही मुद्दा है हमारा। क्या लग रहा है उतना काम नहीं हुआ जितने वादे किए थे सरकार ने? हाँ, कुछ तो हैं, जो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो पूरा 100% तो नहीं हो पाएगा कभी भी, लेकिन हाँ ट्राई कर रही है सरकार। मतलब जिस पेस से ट्राई कर रही है वो पेस मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। आजमगढ़ में उपचुनाव में भी कड़ा मुकाबला हुआ था, इससे पहले अखिलेश यादव जीते थे। इस बार कैसा माहौल है जबकि गुड्डू जमाली सपा के साथ था? देखिए, नाम के हिसाब से देखेंगे तो गुड्डू जमाली का नाम पहले भी था, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि दिनेश लाल का अच्छा चांस बनेगा जी। उतना काम कर पाए 5 साल में? क्या लग रहा है 5 साल में जुड़े रहे? जनता के बीच जुड़े रहने वाली बात है तो हाँ, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो और लोगों से बेहतर जुड़ते हैं, और लोगों से बेहतर जुड़े हैं, क्योंकि बाकी लोग को पुराने आप देखेंगे तो ज़्यादातर वो बाहर रहते थे। अच्छा, बाहर रहते थे। मतलब यहाँ पे मतलब दिखाई नहीं देते थे, लास्ट समय पे ही दिखाई देते थे। इनको असल बात मैंने भी कई बार देखा है, मैंने खुद देखा है कभी कि निकलते हुए इधर से, पर्सनली नहीं लेकिन निकलते हुए देखा है, तो मतलब आए होंगे यहाँ पर। युवाओं का कोई भविष्य नहीं मिल रहा है, बाकी तो सब कुछ है, दिख ही रहा है। ना रोजगार नहीं मिल पाया। हाँ, रोजगार एक वाले बस पीढ़ी के लिए हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है जी सर। विकास के मुद्दे पर डाला जी। विकास हो रहा है, संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी विकास हुआ है। क्या लग रहा है इंडिया अलायंस कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है और आजमगढ़ में तो वैसे भी टफ फाइट हुई थी पिछली बार, इस बार क्या लग रहा है? ये लड़ाई टफ है लेकिन सीट निकलेगी, विकास के नाम पर ही सीट निकलेगी। वही बेरोजगारी मुद्दा, रोजगार, महंगाई, उतना मतलब रोजगार नहीं और लड़ाई यहाँ जो है भाई टक्कर की है। देश की स्थिति देखते हुए हो सकता है किसी और को वोट दें तो ये मुगलिया कंट्री हो जाए, क्या पता है। हमारे लिए तो आजमगढ़ का ही विकास मेन है।
हमको तो यहीं पे देखना है ना। विकास हो रहा है क्या? हाँ, आजमगढ़ विकास तो जो मुलायम के रीजन में हुआ वो तो नहीं हुआ। के बाद अखिलेश भी एक बड़ी जीती। अच्छा, पिछली बार बहुत नज़दीकी हार जीत हुई थी, उसमें बसपा के गुड्डू जमाली अहम फैक्टर थी। इस बार सपा के साथ जी जी ज़्यादा चांस है सपा ही निकले। इस मुद्दे पे इस बार आपने मतदान विकास संतुष्ट हैं? विकास संतुष्ट हैं। आज पूरे देश में जो चौतरफा हाईवे का जाल बिछा है, अच्छी अच्छी ट्रेनें चल गईं और देश में जो रक्षा सौदा हुआ, हर चीज़ देखेंगे देश में चौमुखी विकास हुआ है और विदेश में भारत का मान और सम्मान दोनों बढ़ा है। तो हम भारत के नागरिक होने के नाते हमारा पहला फ़र्ज़ है कि हम देश की तरक्की के बारे में सोचें और जो सरकार हमें इस राह पे ले जा रही है हम उसको वोट करें। क्या लग रहा है यहाँ पे सपा ने पिछली बार टफ फाइट दी थी, इससे पहले अखिलेश यादव जीते थे उपचुनाव में, धर्मेंद्र यादव। टोटली जातिवाद का समीकरण है यहाँ, विकास का समीकरण तो लोग भूल गए हैं। जातिवाद यहाँ हावी है और जब तक इस देश से जातिवाद नहीं जाएगी, कारण क्या है कि आप जब भी जातिवाद का पैमाना देखेंगे तो हिंदुओं को हरिजन, भर, कुर्मी, ठाकुर, बाभन, लाला में बांट दिया गया, लेकिन एक जात ऐसी है जिसको केवल मुस्लिम लिखा जाता है, जबकि मुसलमानों में भी भिन्न भिन्न जातियां हैं, उनको नहीं बांटा गया। तो ये गवर्नमेंट पहली वाली सरकार का प्रोसीजर है जो हिंदुओं को बांट करके बिखेर दिया गया है। आप मानक देखेंगे तो यही मिलेगा आपको, इसलिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जाति का कोई मतलब नहीं है, आपको अपने देश और देश के भविष्य के बारे में पहले प्राथमिकता देना है और फिर वोट करना है। चाहेंगे कि देश की वृद्धि हो, आगे बढ़े देश। मोदी जी के काम से आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं हम लोग। जो सबकी समस्या सुने और संसद में उठाएं, उनके लिए मैंने वोट डाला है। क्या लग रहा है अभी समस्या नहीं सुनी जा रही थी, कैसा? देखिए, जीतने के बाद कोई जल्दी मिलता नहीं है, मैं तो यही महसूस किया हूँ। अब जाइए उस तरह से, जब भी निर्वाचन शुरू होता है तो सब लोग आते हैं तो बिना कहे वो पहचान लेते हैं, और जब हम जाएंगे चुनाव के बाद जब मिलने जाएंगे तो जल्दी कोई पहचानता ही नहीं है। राष्ट्र हित के मुद्दे पे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पे, इन मुद्दों पे वोट डाला हमने। सरकार से खुश हैं केंद्र सरकार, पीएम मोदी जो पीएम? बिल्कुल, हमारा राष्ट्र का गौरव बढ़ रहा है जी। तो यहाँ क्या लग रहा है, इंडिया अलायंस जैसे बना है, राहुल अखिलेश साथ में कितना मुकाबला दे रहे हैं? आजमगढ़ में तो पिछली बार भी काफ़ी टफ फाइट हुई थी जी। 8000 आजमगढ़ सीट बहुत संवेदनशील है, फाइट यहाँ हमेशा होती रही है। विकास हो रहा है ऐसा तो कुछ भी पता नहीं चला हमें, लेकिन हाँ महंगाई बढ़ी है, भाजपा सरकार में डबल महंगाई हुई है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान आज रोडों पे घूम रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है, विपक्ष हमलावर रहा है और इंडिया अलायंस जो है वो इसी का विरोध कर रहा है। जी जी जी। यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ पिछली बार नज़दीकी हार जीत हुई थी, इस बार क्या लग रहा है? अब हम उम्मीद तो करते हैं कि हमारी सपा सरकार जीतेगी। देश बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, इकोनॉमिक व्यवस्था बहुत हालत ख़राब है। आरबीआई जैसी चीज़ें जो हमारे मतलब कि आपातकालीन कंडीशन के लिए होता है, सारा सिस्टम जो है कि इसका अभी परिणाम कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम नज़र आएगा 5 साल 10 साल बाद। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और महंगाई, बेरोजगारी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस हिंदुस्तान में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम महंगाई बढ़ सकती है कभी भी, मान लीजिए वो तो रहेगा रेट, रोजगार पे सरकार उतना काम नहीं कर पाई जितने वादे। बिल्कुल दान का उपयोग किया है और हमें उम्मीद है हम अपने जिस प्रत्याशी को भी दिए हैं वो हमें आगे उज्जवल भविष्य दिखाएंगे। हमारे आजमगढ़ का ही नहीं, हमारे देश का भी भविष्य उज्जवल करेंगे। विकास है, लेडीज़ के लिए बहुत सा काम मोदी जी ने किया है। अभी कांग्रेस और सपा अलायंस तो कह रहा है कि महिलाओं को हम 1 लाख रुपए महीने देंगे। नहीं, वादा करना अलग चीज़ होती है और करना अलग चीज़ होती है। मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जी की गारंटी पे आप विश्वास है? हाँ एकदम। मुद्दा उठाता रहा है, सरकार रोजगार के मामले में फेल है, आप युवा हैं, क्या लग रहा है उतना रोजगार नहीं दे पाई? नहीं, रोजगार के मामले में तो आप अगर देखेंगे तो उनके 70 साल में जितना रोजगार नहीं मिला है उतना मोदी जी ने 10 साल में सिर्फ दिया है। विकास के मुद्दे पर क्या लग रहा है कि पिछली बार टफ फाइट हुई थी, इस बार कांग्रेस साथ में है। अच्छा, बीएसपी के गुड्डू जमाली एक बड़े फैक्टर साबित हुए, इस बार सपा के साथ हैं, कितना प्रभाव? नहीं, इसका तो असर पड़ेगा। सीट तो यहाँ से सपा के निकलेगी, लेकिन केंद्र में बैठेंगे मोदी है जी, केंद्र में मोदी है बैठेंगे, बीजेपी आएगी। यहाँ सीट सपा की निकलेगी, केंद्र में मोदी आएगा। हाँ, मैंने कमल के फूल को वोट दिया।
जी कमल के हम लोग जागरूक हैं उसके लिए। हम लोग राष्ट्रीय मुद्दा को देख के वोट देते हैं। ये सारे मुद्दे स्थानीय भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है वो सबसे अच्छा उन्होंने अभी तक कार्य किया है और उनको 1 साल और टर्म तो मिलना ही चाहिए था उनकी इन उपलब्धियों के लिए जो है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसको लेकर क्या लगता है सरकार उतना काम नहीं कर पाई, क्या लग रहा है फेल रही है? काम तो कर ही पाई लेकिन बहुत सारे और भी कारक होते हैं, जैसे युद्ध हुआ, मुद्रास्फीति हुआ। जब वो भागेगा तो आप उसको कितना कंट्रोल कर पाएंगे जो है, लेकिन उसको देखते हुए अगर अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है, इसलिए ठीक स्थिति है। सेटिस्फाइड हैं क्योंकि चाहते हैं कि कुछ अच्छा ही हो, बदलाव के लिए जरूर। क्या लग रहा है यहाँ पे हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिली? पिछली बार भी 8000 से बीजेपी जीत पाई थी, इससे पहले अखिलेश यादव जी रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार? धूप लग रही है क्योंकि देखिए कांटे की टक्कर तो हमेशा से रही है क्योंकि यादव का गढ़ है। सरकार के काम से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। काम हो रहा है सरकार? हाँ, काम हो रहा है। मुद्दे पे इस बार मतदान किया? इस मुद्दे पे वही कि न्यायालय बंद करो, कचहरी बंद करो, बुलडोजर चलवा दो। किस मुद्दे पे इस बार आपने मतदान? विकास के मुद्दे पे। विकास से संतुष्ट है? जी संतुष्ट है। महंगाई तो हर सरकार में रहेगी, ये तो नहीं है कि कांग्रेस या सपा आएगी तो नहीं रहेगी। महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी एकदम साकर ले जाएगी, साकर ले जाएगी। काफी नजदीकी टक्कर हुई थी पिछली बार। जीत जाएगी तो स्पष्ट है। साइकिल मतलब सर किस मुद्दे पे आपने इस बार? विकास के मुद्दे पे, विकास हो रहा है शासन के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, शासन और विकास। हाँ। क्या लग रहा है पिछली बार काफी टफ फाइट हुई थी, इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी टफ है। हाँ सर आप बताएंगे? हाँ बताइए। क्या लग रहा है किस मुद्दे पे आपने? देश में राष्ट्र और धर्म और कौन मुद्दा हम लोग पास है जो, हाँ और क्या, जो राष्ट्र का विकास कर रहा है, जो सड़क, रोड, लाइट, बिजली जो हम लोग 10 साल से छूते थे, आप इस समय पूरी चीज़ें हैं, हर चीज़ सिस्टमेटिक है। तो स्वाभाविक सी बात है जो कुछ अधूरापन रह गया उसको पूरा करने के लिए है। और ये बात लड़ाई की, ये चुनाव जो है कि इस 2-4-10 जिले में जातिगत समीकरण से होता है, न कि मुद्दे से चुनाव नहीं होता है। मुद्दे से यहाँ चुनाव मुद्दे से नहीं होता है, यह जाति से। आजमगढ़ का मूड अलग रहता है। आजमगढ़ में पूर्वांचल की 8-10 सीटें हैं, जो इधर जितने आजमगढ़ मंडल की सभी सीटें ये जातिगत आधार पर होता है, लेकिन इससे हट के आदमी को हम मतदान देना चाहिए, राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए और एक मजबूत सरकार बनानी चाहिए। खिचड़ी सरकार नहीं बननी चाहिए, लुटेरों की सरकार नहीं बनना चाहिए। यही हमारा सभी से अपील है कि आप लोग जो राष्ट्र के नाम पे वोट दें। मैं तो अखिलेश यादव को, धर्मेंद्र यादव को दिए सर। जी सर। पिछली बार धर्मेंद्र यादव काफ़ी नज़दीक हार हुई थी, इससे पहले अखिलेश यादव की बड़ी जीत हुई थी जी। और बीएसपी से गुड्डू जमाली ने काफ़ी वोट काटे थे। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो गठबंधन है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार 100% है कि उम्मीद है कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से निकलेंगे सर। विकास के मुद्दे पे यहाँ पे निरहुआ के आने के बाद रोडों का बहुत अच्छा काम हुआ है और उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें अगली बार चांस देंगे हम। वर्तमान सरकार है उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों दोनों को देखते हुए कैटेगराइज किया गया है और उसके हिसाब से वोटिंग डाली गई है। नकारात्मक पक्ष मुझे जहाँ तक अभी तक समझ में आया सिर्फ 2 दिखे हैं, एक रोजगार और एक महंगाई। और उसके अतिरिक्त सकारात्मक पक्ष इनके 20 से ज़्यादा हैं, चाहे वो विदेश मामला हो, रक्षा मामला हो, अवसंरचना मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सारे पक्षों को देखते हुए जो वर्तमान सरकार है उसके पक्ष में कहीं ना कहीं वोट गया है। पिछली बार धर्मेंद्र यादव बहुत नज़दीकी हारे थे, गुड्डू जमाली बीएसपी से काफ़ी वोट। एक्चुअली ये था कि 2 लोग अब अलग अलग हो गए थे, इसके वजह से हार गए। इस बार वो साथ में हैं तो इस बार साथ में। तो देखिए जो है जो बुनियादी, जिस पार्टी ने बुनियादी चीज़ों से लेकर के भारत की अस्मिता की रक्षा किया, मैं तो ऐसे ही आदमी को प्रेफर करूँगा। और आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले जो है लोग घर में घुस करके सिपाहियों के गर्दन काट दिए जाते थे। आज एक आदमी के कहने पे 24 घंटे के अंदर जो है रिटर्न कर दिया जाता है। तो जो भारत की अस्मिता की रक्षा कर सके ऐसे, और जो बुनियादी चीज़ों का हाँ विकास तो हो ही रहा है। गुड्डू जमाली एक बड़ा फैक्टर थे, अब तो वो सपा के साथ अभी थे भी यहाँ पे। जी जी। क्या लग रहा है इस बार बड़ी जीत हो रही है क्या? कोशिश जारी है, इंशाल्लाह होगी।
एजुकेशन या रोजगार के मुद्दे पे काम हुआ आप ये चीज़ें जो है ना लोगों के सोच पे निर्भर करती हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख रहा है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी कुछ लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ बस रिलीजन किसके नाम पे बस से डिवाइड करते हैं और वहाँ पे वो प्ले करते हैं, तो वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है। तो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कुछ पार्ट में हो भी रही हैं, कुछ पार्ट में मिसिंग भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देख के फिर किया जा रहा है। अब ये तो साइकिल और कमल का पूरा लड़ाई है। गठबंधन की है, गठबंधन की है। गठबंधन को क्या लग रहा है? गठबंधन से पिछली बार सपा और वो थे मायावती थे, काफ़ी नज़दीकी अंतर रहा था। गुड्डू जमाली इस बार सपा के साथ है, क्या लग रहा है जीत हो रही है? जीत हो रही है सर। किसकी? धर्मेंद्र यादव जी सर। इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत है कि नहीं है? गुड्डू जमाली जैसे साथ में ऐसा तो लग रहा है कि मजबूत है। हाँ। आप बताएंगे भाई क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन और एनडीए लड़ रहा है, देखिए कौन इसमें यहाँ आजमगढ़ की बात करें तो देखिए कांटे की टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों पार्टी मजबूत है और वोट का समीकरण ऐसा है कि कुछ इधर कुछ उधर, दोनों लोग यादव हैं। हाँ, कहते हैं गुड्डू जमाली के आने से पिछली बार काफ़ी वोट पाया था उन्होंने, 2 लाख से ऊपर वोट पाया था। हाँ, मगर उससे कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, मगर कुछ लोग जिन लोग का है वोट एकदम फिक्स रहता है कि वो वहाँ जाता है। ये आजमगढ़ में है रहा है और शुरू से ही रहा है। कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर। मतदान किया पिछली बार तो काफ़ी टफ फाइट हुई थी, गुड्डू जमाली बीएसपी से लड़ रहे थे, काफ़ी वोट उन्हें मिला था। इस बार साथ में है, तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन जीत रहा है? जी धर्मेंद्र यादव हाँ जीत रहा है। महंगाई तो बहुत ऐसी चीज़ है जो इंसान खाने पीने के लिए गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, इंसान को क्या बताया जा सकता है। क्या लग रहा है? पिछली बार बहुत नज़दीकी अंतर रहा था यहाँ आजमगढ़ में, धर्मेंद्र यादव 8000 वोट से आ रहे थे। इस बार गुड्डू जमाली साथ में है, पिछली बार वो अलग लड़े थे। क्या लग रहा है जीत रही है सपा, नहीं जीत रही? क्या उम्मीद तो है। तो यहाँ पे आजमगढ़ में क्या माहौल है? आजमगढ़ में वो समाजवादी का माहौल बना हुआ है। इस बार जो है समाजवादी को, अगली बार तो निरहुआ जीते थे, मगर अब की जो है धर्मेंद्र यादव को वोट जो है अब की ज़्यादा जनता जो है यही कह रही है कि चेंज करना है। जी नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ मंदिर मस्जिद करके किया जा रहा है। क्या लग रहा है बदलाव हो रहा है? हाँ, बदलाव चाहिए। ना काम नहीं हो पाया। अच्छा, आजमगढ़ में पिछली बार उपचुनाव में टफ फाइट हुई थी, इससे पहले तो अखिलेश यादव जीते थे और गुड्डू जमाली ने काफ़ी वोट खींचे थे, तो इस बार वो सपा के साथ हैं, तो क्या लग रहा है? तो इस समय चांस ज़्यादा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।